Jai Hind everyone. Myself Dr. Kamal Kumar Mittal, Assistant Professor in Mechanical Engineering Department. Today I am going to discuss more about work study, and this topic is basically part of industrial engineering. In the last session we have already discussed the basics of work study. So continuing with the session, so procedure for method study. So जो लास्ट सेशन में हमने डिस्कशन किया था कि वर्क स्टडी का जो उपयोग है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हो, चाहे वो कोई हार्डवेयर इंडस्ट्री हो, तो उसका पर्पस है कि जो मेथडोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं एग्जिस्टिंग सिस्टम में, हाउ वी कैन इम्प्रूव द मेथडोलॉजी, हाउ वी कैन इम्प्रूव द सिस्टम बाय रिड्यूसिंग द टाइम. So there are two components of work study. One is method study and second is the time study. So method study से हम जो भी raw material हमें receive हो रहा है, that is processed by different machines. तो different process और उन मशीन पे यूज होने वाले जो भी टूल्स हैं उसमें हम कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कैसे मूवमेंट को हम कम कर सकते हैं, कैसे साइकिल टाइम को हम कम कर सकते हैं, जिससे कि हम टाइमली प्रोडक्ट को डिलीवर कर सकें कस्टमर को. सो देयर आर डिफरेंट वेज टू इम्प्रूव द सिस्टम. नाउ देयर आर डिफरेंट स्टेप्स इन मेथड स्टडी. एंड सेकेंड थिंग वी हैव डिस्कस्ड द टाइम स्टडी. टाइम स्टडी का जो पर्पज है वो है कि जो वर्कर किसी सिस्टम पे, किसी मशीन पे काम कर रहा है, तो दैट शुड फॉलो द स्टैंडर्ड टाइम. मीन्स यदि वह जो समय लगाता है उस मशीन पे काम करने के लिए, वह उस समय से स्टैंडर्ड टाइम से कम समय में, स्टैंडर्ड टाइम का मतलब है कि एक क्वालिफाइड वर्कर स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर को फॉलो करते हुए वर्क करता है, तो जो समय उसका उसमें लग रहा है, एंड यदि वो वर्कर उस स्टैंडर्ड टाइम से कम समय में काम कर लेता है, मीन्स ही इज मोर एफिशिएंट, ही विल बी रिवार्डेड. रिवार्ड देने से उसका मोटिवेशन बढ़ता है एंड ही इज मोर फेथफुल टू द ऑर्गेनाइजेशन. एंड इफ वर्कर इज, यदि कोई वर्कर ज्यादा समय लगाता है, मीन्स देयर इज अ नीड ऑफ इंप्रूवमेंट इन हिज वर्किंग स्टाइल. सो दीज आर द टू कंपोनेंट्स वी हैव डिस्कस्ड. वन इज मेथड स्टडी एंड सेकेंड इज द टाइम स्टडी. फिर मेथड स्टडी के अलग अलग स्टेप्स होते हैं, जैसे कि सिलेक्शन ऑफ द वर्क टू बी स्टडीड. मीन्स किस एरिया पे हमें फोकस करना है जिससे कि इंप्रूवमेंट हो सके, या किस मशीन पे हमें इंप्रूवमेंट करना है जिससे कि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, बिकॉज मैनेजमेंट इज आस्किंग द मोर प्रॉफिट. सो दिस स्टेप सिलेक्शन इज डिपेंड अपॉन द टू फैक्टर्स. वो हमने देखा था कि इकोनॉमिकल एंड ह्यूमन फैक्टर्स होते हैं. इकोनॉमिकल मीन्स कितनी हमारा जो भी हम नया मेथड इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं या उस पर फोकस कर रहे हैं कि जिससे कि हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, मीन्स प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो, या जो लॉसेस हैं उसको हम कम से कम कर सकें. सेकेंड इज द ह्यूमन फैक्टर्स. ह्यूमन फैक्टर्स मीन्स पीपल हु आर वर्किंग इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम, दे आर वेरी वेरी रेजिस्टेंस टू चेंज. उन्हें इस बात का डर रहता है कि कहीं हमारा जॉब ना चली जाए, या हमें हमारा जो करंट में एग्जिस्टिंग पे स्ट्रक्चर है, जो वेजेस मिल रहे हैं वो कम कर दिए जाए या ओवर बर्डन कर दिया जाए. तो पीपल, वी हैव टू कन्विंस द पीपल दैट इट इज बेनिफिशियल फॉर यू ओनली एंड ऑल्सो फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. सिलेक्शन के बाद वी हैव डिस्कस्ड दैट हमने रिकॉर्ड करें सारे फैक्ट्स जो भी उस मेथड से रिलेटेड हैं. रिकॉर्डिंग का मतलब है कि कितना किसी मशीन पे जो पीस बन रहा है उसमें साइकिल टाइम कितना लग रहा है, कितनी मैन पावर है, कितनी शिफ्ट्स रन कर रही हैं. देयर में भी 2 और 3 शिफ्ट्स आर रनिंग डेली. वीकली वर्किंग डेज कितने हैं, 5 वर्किंग डेज हैं, 6 वर्किंग डेज हैं. कस्टमर की डिमांड कितनी है, उसके अकॉर्डिंग हमें लोडिंग करनी होगी. कितने वेंडर्स हैं, उनसे क्या क्या मटेरियल हम ले रहे हैं. तो वी हैव टू रिकॉर्ड ऑल द फैक्ट्स. देन for recording we have discussed the different symbols and the use of these symbols to make a chart. तो सिंबल जैसे ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट की बात की थी हमने, उसमें हम 2 तरह के सिंबल यूज करते हैं, एक इंस्पेक्शन एंड ऑपरेशन सिंबल. तो ऑपरेशन सिंबल सर्कल से रिप्रेजेंट होता है. ऑपरेशन सिंबल का पर्पस है कि जब हम कोई, जैसे कि हम कोई वर्क पीस है, वो मेटेलिक है या नॉन मेटेलिक, उसको कट कर रहे हैं, तो कटिंग द जॉब इट इज ए ऑपरेशन. मार्किंग
the desired dimension is a operation. So this is the basically the operation. Then inspection के लिए हमने अलग अलग tools ले सकते हैं, जैसे कि वर्नियर कैलिपर है, लेंथ को चेक करना है, हम लेथ मशीन पे काम कर रहे हैं तो उस पर जो जॉब बन रहा है उसकी डिजायर्ड जो लेंथ हमें कट करनी है उसको हम चेक कर सकते हैं. डायमीटर हम चेक कर सकते हैं कि कितना डायमीटर हमने टर्न करना है. इसी तरह से ट्राई स्क्वायर होता है, उससे परपेंडिकुलरिटी ऑफ द जो जॉइंट है उसकी हम चेक कर सकते हैं कि वो ओके है या नहीं है. देन वी आर हैविंग द ट्रांसपोर्टेशन सिंबल, मीन्स जो भी हमारा वर्क पीस या जो भी रॉ मटेरियल है वो अलग अलग स्टेशन पे जा रहा है और जो वर्क पीस है वो फिर स्टोर में वर्क स्टेशन से वेयर हाउस में मूव कर रहा है, और या अलग अलग मूवमेंट है मटेरियल का, ह्यूमन बीइंग दोनों का, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन का सिंबल यूज होता है. देन डिले के लिए डी सिंबल यूज करते हैं, दैट इज ए टेम्पररी स्टोरेज. बेसिकली इट इज बिकॉज ऑफ पावर फेल्योर और सम ऑब्जेक्ट विच आर गोइंग टू बी वेटेड फॉर ऑपरेशन के लिए उसको वेट करना पड़ा किसी मशीन पे. फिर फाइनली वी आर हैविंग द स्टोरेज, परमानेंट स्टोरेज, वी कैन से स्टोरेज इन द वेयर हाउस और इन द स्टोर रूम. Then these different charts, operation process chart, it is used for operation and inspection only. Then flow process chart मैन मशीन मटेरियल प्रोसेस चार्ट होते हैं अलग अलग तरह के. इसमें जो मैन का मूवमेंट है और मटेरियल का मूवमेंट है वो डिस्कस करते हैं. देन वी आर हैविंग द 200 प्रोसेस चार्ट एंड मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट. मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट इज बेसिकली a chart which shows the activities running in parallel by both man and machine. तो दोनों पैरेलल में मीन्स कि क्या वर्कर, जब मशीन वर्क कर रही वर्कर वर्क कर रहा है या वो आइडियल है, या जब वर्कर वर्क कर रहा है तो मशीन वर्क कर रही है या नहीं आइडियल है. तो उससे हम टोटल एनालिसिस करते हैं और ये पाते हैं कि कितना टोटल आइडियल टाइम है वर्कर का या मशीन का. यदि वो आइडियल टाइम है तो हाउ वी कैन रिड्यूस दिस आइडियल टाइम, वी कैन यूटिलाइज द पर्सन एट दैट ड्यूरेशन फॉर सम अदर वर्क और द मशीन फॉर सम अदर जॉब टू बी प्रोसेस्ड. Then we have two-handed process chart. So two-handed process chart is basically the chart which is used for micro motion study of the worker. Micro motion study से हम ये जानते हैं कि कैसे फैटिगनेस हो रही है वर्कर को. हो सकता है कि वह एक ही हैंड का या किसी बॉडी के एक ही पार्ट का बार बार यूज करता है, एंड दूसरा जो पार्ट है बॉडी का, जैसे हाँ लेफ्ट हैंड है वो आइडियल है या लेफ्ट लेग है वो आइडियल है, ओनली ही इज गिविंग कंसंट्रेशन ऑन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी. सो 200 प्रोसेस चार्ट में टाइम की स्टडी नहीं है, इट बेसिकली शो द रिलेशनशिप बिटवीन द टू हैंड्स. तो उसमें संतुलन कैसा है दोनों हाथों में और कितना असंतुलन है, जिससे कि हम फर्दर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं. तो इसमें हम दो तरह के सिंबल यूज करते हैं. वन इज स्मॉल सिंबल, this shows the transportation, and second is the big circle. This is basically the for grasping or holding the job or releasing. So grasping means I am grasping this pen. So this is the shown by, if I am releasing this holder to this cap, then it is a releasing. So this shows by big circle. Now we are having the left hand and right hand. So for left hand and right hand. Now if we take an example of like अब सपोज हमें कोई एक एप्लीकेशन है उस पर सिग्नेचर करने है, तो किस तरह से दोनों हाथों का हम यूज करते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि वी मूव दिस लेफ्ट हैंड टू द पेपर, और वी कैन से दैट वी होल्ड द पेपर बाय लेफ्ट हैंड. सो वी यूज बिग सर्किल. देन व्हाट वी डू, वी यूज राइट हैंड, ये राइट हैंड टू मूव नियर टू द पेन. सो दिस इज represented by a small circle. Then hold the paper by this
right hand, big circle. Then move the right hand to the paper and grasp the pen tightly, movement, then grasp it for signature. This is near to the pen. So after signing that, again we have to release this pen to the pen holder. A small circle. Release. So in this way we see that कि लेफ्ट हैंड बायां हाथ है और दाहिना हाथ हम किस तरह से उनके उसको यूज करते हैं, किस तरह से माइक्रो लेवल पे हम उसकी स्टडी देखते हैं. So this then after recording all the information we have to critically examine the all the activities. माइक्रो लेवल पे सारी एक्टिविटीज को देखते हैं, उसमें कितना टाइम लग रहा है, कैसे कुछ एक्टिविटीज हो सकती हैं वो अननेसेसरी एक्टिविटीज हो, तो हाउ वी कैन रीअरेंज और रिकम्बाइन द एक्टिविटीज. For example, in a shop floor, there are number of machines are placed randomly. Organizations या जो मैनेजमेंट है वो इस बात पर ध्यान नहीं देता है कि जैसे जैसे डिमांड होती है कुछ नई मशीन परचेज कर लेते हैं, उसको कहीं प्लेस कर दिया कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से. ये हम नहीं देखते हैं कि बॉटलनेक है या मटेरियल का मूवमेंट अननेसेसरी हो रहा है या नहीं है, तो उसमें जो टाइम लग रहा है उससे जो लॉस हो रहा है प्रोडक्शन में, तो ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होता है. बट दे आर नॉट फोकसिंग. बट व्हेन वी आर suggesting something for the benefit of the organization, we have to see each and every activity. So for example, suppose we are making case and cover for injection molding machine, and finally these are sent to the assembly station for making air cleaner assemblies. So like initially, this is the plant shop floor area, and one machine is placed here and a worker is here. This is case air cleaner machine. Now second machine is here and a worker is here. Similar, this is also used for making case, and both machines are injection molding machine. Now we are having cover injection molding machine here. This single operator is handling both the machine. These are cover making machine. Okay. Machine. Now after this, these components made by different machines are sent to the assembly stations. And assembly station, we are also using the foam which is made by some other party. Then these assembly stations are like assembly 1 and assembly 2. So these are the two assembly stations. Now we see that the store is here. Suppose this is the store. Now the raw material is moving from this end then to this area or this, then this is to this area, and also by this. So there is a bottleneck movement, unnecessary movement is there, repetitive movement is there. So we can reduce these movement by organizing the machines properly. These machines and the assembly stations should be close to each other. So what we can do, we can bring all machines together. So this is the layout. We can place so this is one operator. These two machines are case injection molding machine, and these two are
cover injection molding machine. Now this is the assembly station. So in the previous case there are 2-3 persons are working, but in this case only 2 people can handle these machines. One more thing, in the previous case we are having 2 working station. So assembly station 1 and assembly station 2, and suppose there are 2 people working on these assembly station in each. So what is there? And suppose the time taken by each operator, in this case it is 40 seconds by this, and suppose 20 seconds by this. Similarly in this case 40 seconds by this and 20 seconds by this operator. So there is a imbalance in the means time taken. What we see that this operator is busy in 20 seconds, 40 seconds काम व्यस्त रहता है, दूसरा ऑपरेटर 20 सेकंड्स काम करता है, 20 सेकंड्स आइडल रहता है. Similarly in second case, in assembly 2, one operator working for 40 seconds, while second operator जो दूसरा ऑपरेटर है वो 20 सेकंड काम करता है, 20 सेकंड आइडल रहता है. So in the new layout, what we can do, we can utilize time and the people by converting and making one assembly station, and we can use only 3 people. So 1, 2, 3, and we can combine this 20 second by 40 second. So the time taken by each operator is 40 seconds. तो इससे हमें बेनिफिट ये रहेगा कि एक तो जो वर्कर, हमने 2 वर्कर में से एक ही वर्कर को यूटिलाइज किया और उसका टोटल टाइम 40 सेकंड है, एंड देयर इज अ बैलेंस इन द सिस्टम. और जो एक वर्कर था उसको हम किसी दूसरे काम में यूटिलाइज कर सकते हैं. तो दिस वे वी कैन यूटिलाइज द सिस्टम बाय चेंजिंग, बाय ग्रुपिंग द मशीन्स एंड असेंबली स्टेशन टुगेदर. एंड वन मोर थिंग, वन मोर बेनिफिट इज दैट पीपल आर क्लोज टू ईच अदर, so they can see what is happening at the other end. They will increase their knowledge. People are interacting to each other, they will increase the knowledge, and there is a tangible benefit to these people. So these are the benefit which we can get after implementing this method study concept. So we can remove the purpose is to eliminate the activity, if possible to combine or rearrange. Eliminate कर सकते हैं, या we can combine, means we are combining this and converting into one station. Then develop the most efficient and economic method. Most efficient means when we are suggesting, like in previous case, we are placing the machines together and the performance is increases because we are reducing the idle time of the operator. So efficiency बढ़ती है उससे, और एक कंपटीशन की भावना जागृत होती है वर्कर्स के मन में. तो प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज एंड इट इज इकोनॉमिकल आल्सो. सो वी हैव टू डेवलप द मोस्ट इकोनॉमिक मेथड. मोस्ट इकोनॉमिक मेथड इस तरह से भी हो सकता है, कहीं पर किसी ऑटोमेशन की जरूरत है तो दैट विल बी मीन्स वी आर यूजिंग द CNC मशीन्स, सो दैट विल इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, दैट विल रिड्यूस द एरर. नाउ आफ्टर दिस वी हैव टू डिफाइन द न्यू मेथड. डिफाइन द न्यू मेथड. जैसे कि प्रीवियस मेथड को हमने डिफाइन किया था, देयर इज ए SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर. SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर. ठीक है. तो there are some ISO guidelines given by the organization. There is a certain ISO 9001 and ISO 14001. Environmental friendly pollution related some guidelines are given. तो जो भी हम नया मेथड उसको डिफाइन कर रहे हैं वो उन गाइडलाइंस को फुलफिल करना चाहिए. पॉल्यूशन ना हो, कितने
प्रोडक्ट हमें बनाने हैं, कितनी शिफ्ट्स रन करनी, कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, ऑल शुड बी क्लियर. तो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ओल्ड मेथड एंड ऑल्सो द ब्रीफ description of the new method. Then reasons for change we have to, because we have to improve the system. So new method हमें अप्लाई करना है, मैन पावर कम करनी है या नंबर ऑफ मशीन्स कम करनी है, लेआउट में चेंज करना है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट है, प्रॉफिट गेनिंग है. तो वी हैव टू डिफाइन द रीजंस फॉर चेंज. या पॉल्यूशन ज्यादा हो रहा है तो सोसाइटी पर उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो वी कैन रिड्यूस सम, वी आर मेकिंग सम फिल्टर अरेंजमेंट या हाउ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो वो सब हमें डिफाइन करना होगा. देन एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ द न्यू मेथड. जब हम कोई नया मेथड अप्लाई कर रहे हैं तो उसके कुछ एडवांटेजेस भी होंगे और लिमिटेशंस. लिमिटेशन से मतलब है कि वी हैव सर्टेन फिक्स स्पेसेस देयर, तो उसी में हमें इम्प्रूवमेंट करना है. वी हैव फिक्स्ड मशीन्स, फिक्स्ड रूट इज देयर, तो रूटिंग उसकी हमें कैसी है वो लिमिटेड है. प्रोसेस प्लान उसका क्या है, उससे हमें क्या मैन पावर हमारी है, हमें जो ऑर्डर डिलीवर करना है उसका टाइम हमें गिवन है. तो वी हैव टू सी द लिमिटेशंस ऑफ द न्यू मेथड. सेविंग्स एक्सपेक्टेड इन मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स. जो हम प्रीवियस मेथड यूज कर रहे हैं हो सकता है उसमें मटेरियल की वेस्टेज ज्यादा हो रही हो. हम जो पीसेस बना रहे थे उसमें हमें एक वीक में 100 पीसेस मिल रहे हैं, लेकिन नया जो मेथड हमने इंप्लीमेंट किया है, यूजिंग द सेम रॉ मटेरियल वी आर मेकिंग 110 पीसेस. सो 10 पीसेस एक्स्ट्रा बना रहे हैं हम, तो ये है बेनिफिट है हमारा. लेबर एंड ओवरहेड्स कॉस्ट हमारी रिड्यूस हो रही है. तो वी हैव टू डिफाइन ईच एंड एवरीथिंग इन द न्यू मेथड. टूल्स एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर द न्यू मेथड. तो टूल्स एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर द न्यू मेथड मीन्स नया मेथड है तो हो सकता है हमें कुछ नए टूल हो या कुछ हमने नया टूल डेवलप किया है. इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, वी आर यूजिंग claw hammer in the shop floor. So claw hammer is basically this is a claw hammer. This is a single tool but it solves two purposes. एक टूल है लेकिन इसका जो उद्देश्य है उससे हमें आगे दो पर्पस सॉल्व होते हैं. One is to remove the unwanted nails using this thing, and second it is used for hammering purpose also. To remove unwanted nails. So in place of using two tools we are using a single tool for both the purposes. तो ये एक तरीके से टूल्स में नया टूल डेवलपमेंट कह सकते हैं. इससे तो हमें ये डिफाइन करना होगा कि टूल है इसकी क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है, क्या मटेरियल है इसका, जब हम नया मेथड डिफाइन कर रहे हैं, कितनी कैपेसिटी है इसकी हैमरिंग की, कितना बेयरिंग कैपेसिटी है इसकी, क्या क्या मटेरियल है, और इसको पूरा प्रॉपरली जो भी स्टोर एरिया है वहां पे इस पे स्टिकर लगा के इसको पूरा हमें बताना हो जिससे कि सर्चिंग में इजी हो. तो वी हैव टू डिफाइन टूल्स एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर द न्यू मेथड. So these all are the different steps for defining the methodology procedure for method study. Now after this we have to install the new method. जब हमने ये सब कर लिया है, new method define कर दिया, now we have to implement this method. Implement is not so easy. There may be a possibility of human error. There is maybe a possibility done by some machines because of improper installation of the machines. So install the new method, gaining acceptance of the change by the supervisor. सुपरवाइजर जो कई वर्षों से किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसकी स्वीकृति जरूरी है जब हम कुछ चेंज ला रहे हैं मेथड में या किसी मशीन कोई नई मशीन इंप्लीमेंट ला रहे हैं या कहीं पर. बिकॉज लाइक इन अवर होम व्हेन वी आर गोइंग टू इंस्टॉल ए न्यू एसी और न्यू सिस्टम इन अवर होम, सो द सर्विस इंजीनियर विच फिट्स द एसी इन अवर होम, तो वो हमारा स्वीकृति चाहता है कि सारी चीजें ओके हैं नहीं,
तो हम चेक करते हैं कि सारे फंक्शंस वर्क कर रहे हैं नहीं, कूलिंग प्रॉपर हो रही है नहीं, ऑल द फंक्शंस आर वर्किंग प्रॉपरली, ओनली गिवन बाय और acceptance by the customer, only then the company is giving okay to the particular agent or some people कि हाँ ये कस्टमर ने कह दिया, he is happy, now it is the similarly the worker who is working in the organization, he checks the new system, means drive is working properly or not, कूलेंट जो हम यूज कर रहे हैं, सपोज कोई नया कूलेंट यूज कर रहे हैं, वो सही वर्क कर रहा है, कूलिंग जितनी रिक्वायरमेंट है एज पर द नॉर्म्स हो रही है नहीं, या फिर ड्राइव है, बेरिंग्स हैं, ऑल द थिंग्स आर वर्किंग और नॉट प्रॉपरली. सो गेनिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ द चेंज बाय द सुपरवाइजर इज मस्ट. देन गेटिंग अप्रूवल ऑफ द मैनेजमेंट. मैनेजमेंट का अप्रूवल बहुत जरूरी है, क्योंकि फाइनेंशियल सपोर्ट मैनेजमेंट से ही है. कोई भी चीज हम नहीं ला रहे हैं तो हो सकता है नई मशीनरी की जरूरत हो या नई टेक्नोलॉजी की जरूरत हो, तो अप्रूवल ऑफ द मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड. Then gaining the acceptance of change by workers and trade unions. Workers और trade unions यदि वो स्वीकृति नहीं देते हैं तो they may go for strike. स्ट्राइक कर सकते हैं, तो उससे और नुकसान होगा कंपनी को. तो वर्कर्स को ऑलवेज इस बात का डर रहता है कि कहीं नया मेथड जो है उससे हमारी जॉब ना चली जाए. कुछ ऑटोमेशन हो रहा है तो वी विल बी हमें दरवाजा दिखा दिया जाए और हमें जॉब से निकाल दिया जाए, या ओवरलोडेड कर दिया जाए, या हो सकता है कुछ वेजेस में रिडक्शन कर दिया जाए. तो इनकी स्वीकृति भी जरूरी है. गिविंग ट्रेनिंग टू ऑपरेटर्स इन द न्यू मेथड. जब नया मेथड हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो जो ऑपरेटर दे डोंट नो अबाउट द न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू सपोज हमें किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ रही है या सीएनसी मशीन है तो उसमें कोडिंग होती है, जी कोड एम कोड है, दे आर नॉट अवेयर ऑफ दीज थिंग्स. तो हमें प्रॉपर उनकी ट्रेनिंग देनी चाहिए जिससे कि वो अवेयर हो और हमारा प्रोडक्शन रन करे और मैक्सिमम प्रॉफिट हम गेन कर सकें. Now after this, to be in close contact with the progress of the job until it is satisfactorily executed. Means ट्रेनिंग तो दे दी हमने वर्कर को, हो सकता है कि उससे कुछ एरर हो या मशीन में एक जो बैलेंस ऑपरेटर का मशीन के साथ में वो नहीं हो पा रहा हो, तो कुछ एरर हो रही हो, तो उनकी प्रोग्रेस को कि कितने जॉब बन रहे हैं, कितने उसमें डिफेक्ट फ्री हैं, क्या डिफेक्ट है. हो सकता है कि कुछ जॉब हैं, जैसे हम कंट्रोल चार्ट ड्रॉ करते हैं, तो जितनी भी शॉप फ्लोर एरिया है वहां पे जहां वर्कर वर्क कर रहा है, तो देयर इज ए कंट्रोल चार्ट एंड देयर इज ए एक्स बार चार्ट, आर चार्ट इज देयर. तो अपर कंट्रोल लिमिट इज देयर एंड सेंट्रल लिमिट इज देयर एंड लोअर कंट्रोल लिमिट इज देयर. एंड सपोज किसी रॉड है, कोई रॉड बन रहा है, उसका डायमीटर चेक कर रहे हैं, तो एक सैंपल का है, तो ये अपर कंट्रोल लिमिट है, ये लोअर लिमिट यहाँ आ रही, दूसरे में यहाँ आ रही, तीसरे में, चौथे में यहाँ चली गई, पांचवें में यहाँ है, छठे में यहाँ कहीं आ रही है, या बिलो देन द दिस पैरामीटर. सो व्हाट इज द रीजन. तो ये प्रोग्रेस चेक करनी होगी कि क्या जो ट्रेनिंग दी है वो वर्कर ने गेन की है सही तरीके से नहीं, या मशीन में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, या क्या दिक्कत आ रही है. तो टू बी इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद द प्रोग्रेस ऑफ द जॉब until it is satisfactorily executed. Now after this, maintain the new method by regular checking. जो मेथड हमने इम्प्लीमेंट किया उसको रेगुलर चेकिंग मीन्स वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे, बाई वीकली, मंथली बेसिस पे हमें चेक करना चाहिए. मीन्स पीरियडिकल रिव्यू इज मेड so that the reactions and suggestions from workers and supervisors are noted. There is always a scope of improvement. So उनके suggestions को कि layout में improvement हो सकता है, मशीन की ऑपरेशन कैपेबिलिटी, नंबर ऑफ ऑपरेशन इंक्रीज कर सकते हैं, इस तरह से हम उसमें चेंजेस ला सकते हैं. और रीजंस फॉर वेरिएशंस आर एनालाइज्ड. वेरिएशंस का मतलब है कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर है और जो एक्चुअल प्रैक्टिसेस हैं उसमें क्या वेरिएशन आ रहा है तो क्यों आ रहा है, उसको एनालाइज कर सकते हैं. So this is all about the steps of method study.